माफी और संस्कार। अरे विकास, तुम अब तक तैयार नहीं हुए। मम्मी इंतजार कर रही होंगी। पापा का ऑपरेशन है, मुझे वहां होना चाहिए और तुम हो कि अब तक बैठे हो। नेहा बैग में जरूरी सामान रखते हुए झुंझलाकर बोली। चाय पीते हुए विकास ने कप एक तरफ रखा और बोला, अरे यार, जाएंगे ना? तुम्हारे भाई भाभी सब हैं वहां। फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है वो उसे ही झेलना पड़ता है। हम क्या कर लेंगे वहां? विकास की बात सुनकर नेहा के हाथ रुक गए। वो बोली, ये कैसी बात है? मैं भी उनकी बेटी हूं। सबका वहां होना मम्मी को हिम्मत देगा और पापा को भी अच्छा लगेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो बहुत काम है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं बाद में मिल आऊंगा। नेहा की आंखों में नमी आ गई। तुम्हारे काम ज्यादा जरूरी हैं या मेरे पापा? अगर रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी तो शादी क्यों की? विकास हल्के से हंसा, ये बात तुम कह रही हो? जब मेरे पापा अस्पताल में थे तब तो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा था। तुम्हारी वजह से मेरे अपने मुझसे दूर हो गए। उसकी आवाज भर्रा गई। अब तुम जाओ, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। नेहा चुपचाप बैग उठाकर बाहर निकल गई। उसे पता था, ज्यादा कहने से झगड़ा बढ़ जाएगा। उसने कैब बुक की और अस्पताल निकल गई। विकास अब कमरे में बैठा अपने परिवार की पुरानी तस्वीर देख रहा था। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। कुछ ही महीनों पहले की बात थी जब नेहा और विकास की अरेंज मैरिज हुई थी। नेहा शहर में पली बढ़ी थी और विकास का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का सादा माहौल नेहा को पसंद नहीं आया। शादी के कुछ दिन बाद ही वह शहर लौट आई और फिर कभी गांव नहीं गई। कुछ समय बाद विकास के पापा की तबीयत बिगड़ गई। पैसों की जरूरत थी। विकास ऑफिस में मीटिंग में था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। तब उसके बड़े भाई सुरेश ने नेहा को फोन किया। नेहा, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, विकास से बात करवा दो। नेहा ने कहा, ठीक है भैया, देखती हूँ। फोन रखते ही नेहा बड़बड़ाई, हर बार पैसों के लिए फोन करते हैं। छोटे भाई को पैसे कमाने की मशीन बना रखा है। उसने ऑफिस जाने की जहमत भी नहीं उठाई। जब बार बार कॉल आया, उसने फोन उठाना बंद कर दिया। और जब सासू माँ का कॉल आया तो उसने उन्हें भी टाल दिया और फोन साइलेंट करके सो गई। 1 घंटे बाद दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। सामने विकास गुस्से में खड़ा था। कुछ कहे बिना उसने नेहा को एक थप्पड़ मार दिया, मेरे बाबा चले गए और तुम्हारी लापरवाही इसकी वजह बनी। नेहा स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके मम्मी पापा मौके पर पहुंचे और सबको गांव ले गए। गांव पहुंचने पर माहौल गमगीन था। विकास ने अपने पिता के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोया। भाई सुरेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, अब क्या आया है? बहुत बड़े बन गए थे ना तुम। विकास ने माफी मांगी, भैया, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। जान भी दे देता बाबा के लिए। अब तेरी जान का मैं क्या करूं? सुरेश ने कहा और दूर हट गया। पिता का अंतिम संस्कार हुआ। विकास 15 दिन वहीं रहा, लेकिन सुरेश ने उससे एक शब्द नहीं कहा। नेहा ने भी माफी मांगी, लेकिन रिश्ते में दरार आ चुकी थी। विकास ने सोचा रिश्ता तोड़ देगा, लेकिन मां ने कहा, तेरे बाबा तो चले गए, अब बहू को माफ कर दे। माफ करने वाला बड़ा होता है। मां की बात मानकर वह नेहा को वापस शहर ले आया। अब अस्पताल में नेहा अपने पापा से मिल रही थी। ऑपरेशन सफल हुआ था। 1 घंटे बाद जब वो निकलने वाली थी तो विकास वहां आ गया। उसके पापा ने मुस्कुराकर स्वागत किया।
नेहा ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम आए। विकास बोला, ये मेरी माँ के संस्कार हैं और तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं थी। फिर दोनों साथ घर लौट आए।